हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। हिंदी सूरदास जी का जीवन परिचय, क्लास 10th यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सूरदास जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय हमारा, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम प्रसाद था। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान पर मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे और कुछ लोग कहते हैं कि वे बाद में नेत्रहीन हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे और कुछ लोग कहते हैं कि वे बाद में नेत्रहीन हो गए। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, सभी बच्चे साफ साफ लिखेंगे और ब्लैक पेन से भी ये लगा देंगे लाइन को। यार ब्लैक पेन से भी लाइन लगा देंगे जिससे एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़े चेक करते हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि वे बाद में नेत्रहीन हो गए। फिर नीचे लाइन से, सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। मथुरा में कोई गौ घाट है, वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है, उसमें रहते थे सूरदास जी। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। सूरदास जी का। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी जी की भेंट हुई। एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। भेंट यानी कि मिलाप हुआ था और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया था। तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, इनको हाईलाइट करेंगे सभी बच्चे ब्लैक पेन से। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे, सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुई थी। जो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसोली गांव है, वहां हुई थी इनकी मृत्यु। फिर इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ इनकी, सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 सूर सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी। ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये पेपर में भी एमसीक्यू में अलग पूछ सकता है कि सूर सागर किसकी रचनाएं हैं, सूरदास जी की। कि सूर सारावली किसकी रचना है, सूरदास जी की। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो आंसर लगाएंगे सूरदास जी की। यही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आप इस तरह जीवन परिचय लिखते हो तो 5 नंबर पूरे मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।